ओके, तो लास्ट वीडियो में हमने ड्रॉ के और मॉडिफाई के फंडामेंटल फीचर्स देखे थे, आई मीन टूल देखे थे विद शॉर्टकट। तो वह उसी में आगे बढ़ते हैं। अब हम देखने वाले हैं ड्रॉ और मॉडिफाई के एडवांस लेवल के टूल्स, जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मोर देन फंडामेंटल। ओके, चलो। तो हमने लाइन देखा है, सर्कल देखा है, बराबर, रेक्टेंगल और पॉलीलाइन देखा है, लेकिन हमने पॉलीलाइन नहीं देखा। पॉली लाइन और लाइन दोनों सेम लुक लाइक अ सेम। देखो, जैसे कि भी अभी मैं लाइन दिखा रहा हूँ, अभी ये लाइन है, अभी उसके पास में पॉली लाइन बनाऊंगा तो भी उसमें कोई फर्क नहीं दिखेगा, दोनों सेम ही दिखेंगे। तो फर्क क्या है? तो पॉली लाइन को ग्रुप ऑफ लाइन बोला जाता है, बराबर, क्योंकि ये लाइन इंडिविजुअल है। देखो, दिस इज इंडिविजुअल लाइन, ओके, और ये ग्रुप ऑफ लाइन। ओके, तो पॉली लाइन का शॉर्टकट है पीएल। पॉली लाइन बहुत जगह पे यूज होता है। रेक्टेंगल या कोई भी क्लोज बॉडी यानी कि पॉलीगॉन, इसको भी हम पॉलीलाइन ही कहते हैं, बराबर। अगर मैं प्रॉपर्टी चेक करना चाहूँ, प्रॉपर्टी टैब में फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। प्रॉपर्टी में सब कुछ इंफॉर्मेशन होती है। जैसे कि मुझे ये रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी जाननी है, तो उस पे जाके क्लिक करके राइट क्लिक और प्रॉपर्टी में जाऊंगा तो मुझे वो रेक्टेंगल की सारी इंफॉर्मेशन दे देंगे। तो मुझे वो कैटेगरी कौन-सी फ़ॉल हुई, वहाँ लिखा है पॉलीलाइन, तो ये पॉलीलाइन की कैटेगरी में रेक्टेंगल आया, बराबर? क्योंकि ये ग्रुप ऑफ लाइन है। हाँ, ये प्रॉपर्टी मैनेजर में सारी एसेंशियल डिटेल होगी। देखिए कि जैसे कि अभी वो कलर कौन-सा है बाय लेयर, लेयर कौन-सा है 0, जो अभी डिफ़ॉल्ट है, हमने अभी लेयर पे हम नहीं गए, लेयर में आगे आने वाले हैं, बराबर? टेक्निकल डिटेल की बात करें, तो जो वर्टेक्स एक्स और वर्टेक्स वाई है, वो कोऑर्डिनेट की वैल्यू है, बराबर? ना, बाकी जो है, जो सबसे इम्पोर्टेंट है उसकी एरिया और लेंथ, वो भी ऑटोमेटिकली हमें मिल गए, बराबर। तो ये है पॉलीलाइन। तो पॉलीलाइन इज कॉल्ड ऑफ ग्रुप ऑफ लाइन। नाउ पॉलीलाइन का यूज आगे आएगा, उसका शॉर्टकट है पी एल। ओके, तो यहाँ नंबर ऑफ आर्क है, मोर देन 10 के ऊपर आर्क है, लेकिन अभी हम यूज करने वाले हैं 3 पॉइंट आर्क। तो 3 पॉइंट आर्क इज इजी आर्क। हमें तीन रेफरेंस देने हैं, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। हाँ, अभी मैंने कोई रेफ़रेंस नहीं क्रिएट किया। मानो कि मैं अभी रेफ़रेंस क्रिएट कर रहा हूँ, ये है एक लाइन, और यहाँ उसकी सेम टू सेम डायमेंशन की लाइन मैं यहाँ रख देता हूँ और एक यहाँ रख दिया मैंने, और उसको, ये लाइन को निकाल दो, तो मेरे पास अभी 3 रेफ़रेंस हो गए। आई हैव 3 रेफ़रेंस, ओके। तो ये 3 रेफ़रेंस में फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, तो मुझे कुछ आर्क क्रिएट करना हो तो डायरेक्टली मैं क्रिएट कर सकता हूँ, बराबर। तो 3 पॉइंट आर्क में इजी है, सिर्फ 3 पॉइंट आर्क से काम कर सकते हैं। बाकी के जो आर्क है हम स्टेप बाय स्टेप जैसे देखेंगे, जैसे जैसे रिक्वायरमेंट आती जाएंगी। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं। तो अभी जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है इलिप्स। इलिप्स सर्कल जैसा दिखता है लेकिन सर्कल नहीं है, उसमें दो वैल्यू देनी पड़ती है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। जैसे कि अभी मेरे पास ये एक लाइन है 100 mm की, ओके, और उस पे मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ से 50 की। ओके, चलो, 50 की जगह मैं 25 ले लेता हूँ। ओके, तो इलिप्स में यहाँ पहला जो ऑप्शन है वो है सेंटर इलिप्स। सेंटर इलिप्स का मतलब है कि एक रेफरेंस का सेंटर पॉइंट और एंड पॉइंट, और हमने दो तो वैल्यू दे दी और तीसरी वैल्यू यहाँ इसका एंड पॉइंट। तो अभी इसका डायमेंशन क्या हुआ? जो आउटर वैल्यू है वो है 100 mm और जो सेंटर से है वो 25 है। तो इसको कहते हैं इलिप्स। इसका शॉर्टकट है ई एल। ओके, एक्सिस एंड का मतलब है कि दो रेफरेंस बन जाएगी, फर्स्ट और लास्ट, और ये रहा, सिमिलर ही है। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं। तो इलिप्टिकल आर्क का मतलब क्या है? स्टार्ट एंड क्लिक किया, अब यहाँ से फिर से उसी पे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो वहां से स्टार्ट होगा। कितना चाहिए? मुझे इतना चाहिए या इतना चाहिए, कितना आर्क चाहिए तो उतना मैं ला सकता हूँ। तो इसको कहते हैं इलिप्स, बराबर ना। अभी मैंने एक जनरली एक शेप जनरेट कर दिया, वो ओपन शेप है और ये है क्लोज शेप।
तो ये को क्लोज़ शेप मैंने कैसे क्रिएट किया? रेक्टेंगल की मदद से क्रिएट किया। ओके, फाइन। तो अभी मैंने ये एक ओपन और एक क्लोज़ क्यों क्रिएट किया? क्योंकि मुझे आपको दिखाना है हैच टूल। तो हैच टूल का यूज़ क्या है? बराबर? जैसे ही मैकेनिकल में हम बात करते हैं, तो मैकेनिकल में बहुत जगह पे हमने सेक्शन ड्राइंग देखा होगा। तो सेक्शन ड्राइंग में सेक्शन लाइन आती है। तो सेक्शन लाइन से हम इंडिकेट करते हैं कि ये पोर्शन सेक्शन है, यानी कट किया है, बराबर? तो सेक्शन का इम्पोर्टेंट क्या है कि जो हम बाहर से नहीं देख सकते, जो बॉडी पार्ट है मैकेनिकल का, उसको कट करके देखेंगे, तो वो कट जो इंडिकेट करना है, तो वो सेक्शन से करना है। तो उसको इसीलिए यहाँ हमारे पास है हैच टूल। लेकिन हैच की कंडीशन है, हमें अगर हैच करना है तो वो क्लोज़ बाउंड्री के अंदर ही होगा। तो मैंने जानबूझ के ओपन बाउंड्री रखी है। अगर मैं ओपन बाउंड्री के अंदर करता हूँ, तो वो मुझे एरर दे देता है। अभी वो एरर क्या इंडिकेट कर रहा है कि भाई आप चेक करो, जहाँ मैंने 2 सर्कल क्रिएट किए हैं वहाँ वो ओपन एंड है। ओके, आई नो दैट, मैंने जानबूझ के किए हैं। इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ और इसको भी क्लोज़ कर दे दिया। देखो, अभी मैंने वो तो क्लोज़ कर दिया, करेक्ट। लेकिन अभी भी वो सर्कल जो साइन है वो निकली नहीं है। तो इस टाइम हमें मुझे क्या करना है, स्क्रीन को फिर से अपडेट करना पड़ेगा, तो ही वो चल जाएगा। तो अपडेट करने के लिए एक कमांड है, उसका नाम है रीजनरेट। रीजनरेट, तो शॉर्ट फॉर्म है रीजन, बराबर? तो उसका शॉर्टकट है आरई। जैसे ही मैं आरई प्रेस करके एंटर करूँगा वो चला जाएगा। ओके, तो चलो अभी मुझे सेक्शन करना है। तो यहाँ से सेक्शन में जाता हूँ। अभी ये डिफरेंट टाइप की पैटर्न्स है। आप यहाँ देख सकते हो कि डिफरेंट टाइप की यहाँ पैटर्न मुझे मिल रही है कि इतने सारे पैटर्न्स में आप सेक्शन करना चाहते हो तो सेक्शन कर सकते हो। लेकिन टेक्निकली अगर मैं मैकेनिकल की बात करूँ, तो मैकेनिकल ऑलवेज फॉलो एएनएसआई 31, 32, 33, 34, 387, 380 तक वो यूज़ करता है, उसके ज़्यादा वो यूज़ नहीं करता है। ओके, तो पहले हमें यूज़ करना है पिक पॉइंट, ये कहाँ करना है, मुझे ये इसमें करना है, बराबर? कौन-सा करना है? ये करनी हो, बराबर? तो ये मेरा है सेक्शन तो आ गया, लेकिन ये जो लाइन्स है, सेक्शन लाइन है, उसके बीच में जो गैप है वो बहुत छोटा है। तो उसको थोड़ा लार्ज करने के लिए मेरे पास यहाँ स्केल है, बराबर? अगर ये स्केल 1 है तो उसको मैं 2 कर देता हूँ। ओके, अभी जो आपको दिख रहा है कि वो एंगुलर लाइन है, बराबर? दैट मीन्स कि कोई डिग्री पे है। तो जैसे ही आप हेच स्टार्ट करते हो, तो वो जो लाइन आती है वो ऑलवेज़ 45 के एंगल पे आती है, ऑलवेज़ 45। ओके, अगर मैं यहाँ 45 ऑलरेडी मैं कर रहा हूँ, देखो, अभी वो 45 है, प्लस 45 कर रहा हूँ, तो वो हो गई स्ट्रेट, यानी 90 डिग्री। तो जब हम कुछ उसमें चेंजेस नहीं करते हैं, तो वो ऑलरेडी भी 45 पे ही होती है। ये ऑलवेज़ कीप इन माइंड। ओके, तो ये कौन से कलर्स हैं? तो ये हैच लाइन के कलर हैं, जहाँ में हमने हैच यूज़ किया है उसके कलर हैं। उसके जो नीचे जो कलर है, तो वो है बैकग्राउंड के कलर, कि भाई जहाँ हमने हैच किया उसमें बैकग्राउंड में कोई आपको कलर देना है, तब दे सकते हैं। ओके, तो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल, हैच, जहाँ हम सेक्शन में हम करने वाले हैं आगे। इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ, तो ये हो गया सेक्शन 1। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ यहाँ है एसपी लाइन फिट। तो एसपी लाइन का शॉर्टकट है एसपीएल, एसपीएल। ओके, तो ये लाइन नॉर्मली जिगजैग लाइन होती है, बराबर? तो ये लाइन हमें मैकेनिकल में कहाँ यूज़ होती है? तो मैकेनिकल में बॉटल वगैरह कुछ कर्वेचर हमें 3D मॉडल क्रिएट करना है या 2D उसकी ड्राफ्टिंग करना है, वहाँ पे मुझे ये एसपी लाइन की ज़रूरत पड़ेगी। तो मुझे 2 टाइप की एसपी लाइन मिल रही है, बराबर? तो 2 टाइप की एसपी लाइन में फ़र्क क्या है? बराबर? जैसे कि अभी मैंने ये लाइन भी क्रिएट कर दी, ये एसपी लाइन क्रिएट की, लुक लाइक अ सेम, दोनों सेम ही है, बराबर? लेकिन फ़र्क ये है, इसका नेम है, इसमें है लिखा है फिट, यहाँ लिखा है फिट और यहाँ लिखा है सीवी। तो फ़र्क ये है कि इसके अंदर वर्टेक्स आते हैं और इसके बाहर वर्टेक्स आते हैं, ओके? तो दोनों को एक दूसरे में चेंज करने के लिए जहाँ से अगर मैं कर देता हूँ फिट, तो वो अंदर चले जाएँगे और इसमें बाहर आ जाएँगे फिर से, राइट? तो अभी मैं सिर्फ फीचर टूल्स दिखा रहा हूँ, बाद में हम एग्ज़ाम्पल पे भी आएँगे। ओके, तो ये 2 टाइप की एसक्यू लाइन थी, बराबर? कंस्ट्रक्शन लाइन, कंस्ट्रक्शन लाइन यानी इन्फिनिटी लाइन है जो रेफ़रेंस के पर्पज़ के लिए यूज़ होती है। उसका शॉर्टकट है एक्सएल, कंस्ट्रक्शन लाइन का शॉर्टकट है एक्सएल। तो अभी मुझे वर्टिकल लाइन चाहिए, तो वर्टिकल लाइन के लिए ये रही वर्टिकल लाइन। अभी कितना भी आप ज़ूम आउट कर लो, कितना भी आप कर लो, लेकिन वो लाइन कंप्लीट नहीं होगी क्योंकि ये इन्फिनिटी लाइन है।
ओके, चलो। तो वैसे ही उसको मुझे करना है हॉरिज़ॉन्टली, तो ये हॉरिज़ॉन्टल भी यूज़ कर सकते हो। तो ये किस लिए यूज़ होगी, तो हम जब प्रोजेक्शन मेथड की मदद से हम कोई ड्राइंग करेंगे तो मुझे ये कंस्ट्रक्शन लाइन की ज़रूरत पड़ेगी। तो उसका शॉर्टकट है वंस अगेन एक्सेल, रे। रे का मतलब है कि वन डायरेक्शन में इन्फिनिटी लाइन, वन डायरेक्शन में इन्फिनिटी लाइन है। देखो, ओके? तो ये इन्फिनिटी ही है लेकिन ओनली वन डायरेक्शन में। आगे बढ़ते हैं, पॉइंट्स। तो पॉइंट छोटे-छोटे पॉइंट्स हैं, बराबर? लेकिन अभी ये पॉइंट इतने भी छोटे हैं कि मुझे उसको दिख ही नहीं रहे, स्क्रीन पे मुझे दिख नहीं रहे। तो मुझे वो लिखने हैं, तो फिर किस तरह से मैं लिखूँगा? यूटिलिटी में जाके पॉइंट स्टाइल, यूटिलिटी में जाके पॉइंट स्टाइल, तो ये विंडो आ जाएगी, या उसका शॉर्टकट है पी, TYPE, पी टाइप, तो भी ये मुझे मिल जाएगा। तो ये रहे पॉइंट्स। अभी पॉइंट तो आ गए, लेकिन पॉइंट का यूज़ कैसे करेंगे? क्या यूज़ होगा? तो पॉइंट्स की मदद से हमें कुछ एक्टिविटी करनी है, तो कुछ क्रिएट करना तो कर सकते हैं, लेकिन पॉइंट डायरेक्टली डिटेक्ट नहीं होता है। तो पॉइंट को डिटेक्ट करने के लिए मुझे यहाँ से नोड ऑन करना पड़ेगा, नोड फॉर पॉइंट। तो यहाँ से मैं साइन ले रहा हूँ। देखो, ये पॉइंट ऑन हो गए, ये पॉइंट डिटेक्ट हो रहा है, तो पॉइंट की मदद से मेरा ये स्केच जनरेट हो रहा है। ओके, तो दिस इज अ पॉइंट। आगे बढ़ते हैं। तो ये कमांड का नाम है डिवाइड। फॉर एग्जांपल कि मैं, मेरे पास एक लाइन है जिसका डायमेंशन मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इक्वल 7 पार्ट क्रिएट करने हैं, इक्वल 7 पार्ट्स। तो जब मैं 7 पार्ट्स ऑक्कर को बोलूँगा, तो वो मुझे 6 पॉइंट अपीयर करके दे देंगे, हेल्प ऑफ डिवाइड। तो डिवाइड का शॉर्टकट है DIV, डी DIV, डिवाइड। लाइन पे क्लिक किया, मुझे कितना नंबर चाहिए? 7 चाहिए, तो वो 6 पॉइंट अपीयर करके दे देगा, बराबर? तो इक्वल डिस्टेंस में, लेकिन हमारा जो डिवीज़न हुआ वो 7 है, चेक चेक कर लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 हो गया? तो ये है डिवाइड 2। उसके बाजू में है मेज़र। अब मेज़र का कोई शॉर्टकट नहीं है, फुल फॉर्म हमें मेज़र लिखना पड़ता है। मेज़र और डिवाइड सिमिलर लगता है टूल, लेकिन एक हमें डिवीज़न करता है और एक एज़ पर डायमेंशन काम करता है। तो मेज़र एज़ पर डायमेंशन काम करेगा। तो मेज़र में जैसे ही मैं इसमें क्लिक करूँगा, तो वो बोल रहा है कि स्पेसिफाई लेंथ, दैट मीन्स कि हमें डायमेंशन लेना है। तो मैं ऐसा बोलूँगा, हर एक 250 पे लेफ्ट टू राइट मुझे पॉइंट इंडिकेट करके दे दो। एवरी 250 पे एक पॉइंट आ जाएगा, एंटर। देखो, तो इतने सारे पॉइंट अपीयर होंगे, लेकिन अभी सबसे बड़ी कंफ्यूजन क्या है कि जैसे ही मैं इसको बाहर ले देता हूँ, बराबर, मैंने जूम आउट कर दिया, अब फिर से मैं जूम इन कर रहा हूँ, तो मेरे पॉइंट इतने बड़े हो गए। अभी प्रॉब्लम क्या हुआ कि मैंने ज़ूम इन ज़ूम आउट तो कर लिया, लेकिन मेरी जो स्क्रीन है वो अपडेट ही नहीं हुई। तो मुझे अभी पता ही नहीं चल रहा है कि अभी पॉइंट कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, कहाँ ऑफ हो रहे हैं, बराबर? तो ऐसी कंडीशन में फिर से मुझे RE एंटर करूँगा, तो मेरी स्क्रीन अपडेट हो गई। देखो, फिर से अपडेट करते हैं, एंटर, और फिर से करते हैं, एंटर, बराबर? तो इस तरह से मेरे सारे पॉइंट्स अपीयर हो गए। तो ये टूल था मेजर। हाँ, अभी जो नीचे की सारे टूल्स हैं, सभी अभी हम यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि आधे के ऊपर वो टूल हैं 3D के। जब हम 3D सेक्शन सीखेंगे, उसमें हम वो सब टूल का यूज़ करेंगे। अभी के लिए एक टूल हम देखेंगे अब, जिसका नाम है वाइप आउट। तो वाइप आउट का मतलब क्या है कि जैसे कि मैंने यहाँ कुछ स्केच क्रिएट किया है, बराबर? लेकिन वो स्केच में मुझे कुछ चीज़ हाइड करनी है टेम्पररी के लिए, उसके ऊपर कुछ पेपर लगाना है। तो मैं उसमें कर देता हूँ वाइप आउट। जैसे कि मैंने अभी ये पॉली लाइन को हाइड कर लिया, बराबर? तो ये है वाइप आउट। तो वाइप आउट पूरे स्क्रीन को भी हम हाइड कर सकते हैं, जितना पार्ट हम करना चाहते हैं। देखो, तो इतना उसने वाइप आउट कर लिया। देखो, वाइप जहाँ पे वाइप आउट है, वहाँ पे ग्रिड नहीं दिख रही है। दैट मीन्स कि उसके ऊपर टेम्पररी हमने एक पेपर लगा दिया है, बराबर? तो वाइप आउट इज़ अ टेम्पररी वर्क ओनली। ओके, तो ये सारे जितने भी हमने टूल्स देखे, वो ड्रॉ सेक्शन के देखे थे। ओके, तो आई होप
आपने ड्रॉ के सारे टूल्स प्रॉपर्ली देख लिए होंगे, बराबर? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो मॉडिफाई सेक्शन है, उसमें जो बाकी के मॉडिफाई के टूल है वो देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।